हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ। हम क्या बोलते हैं भाई? एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो तरीके से निकालेंगे हम, एक तो फैक्टर निकालकर और दूसरा है प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो दो तरीके हैं, दोनों से देखो आप कैसे करते, देखो ध्यान देना भाई। हमारे पास वो नंबर है, एक नंबर है 20, एक नंबर है आपका 28 और एक नंबर है आपका 36। एक तरीका ये है और एक तरीका है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। निकालते देखो, प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो अब प्राइम फैक्टर मेथड में इन दोनों में देखो, इसमें ऐसे करते हैं सॉल्व। पहले हम लेंगे यहां पर 20, फिर हम यहां पर लेने वाले हैं 28, फिर हम लेने वाले हैं यहां पर 36। ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आएगी। जब भी पूछेगा ना प्राइम फैक्टर मेथड से करो तो फिर आपको ऐसे करना। और ये है फैक्टर निकाल, क्या करेंगे देखो ध्यान देना भाई। 20 के अंदर किसका डिवाइड जाता है? 1 का डिवाइड जाता है, 2 का भी डिवाइड जाता है, 4 का भी डिवाइड जाएगा, 5 का भी डिवाइड जाता है, इसमें 10 का भी डिवाइड जा रहा है, इसमें 20 का भी डिवाइड जा रहा है। ये इसके फैक्टर, इन सब का डिवाइड इसके अंदर जाता है। और कोई नंबर हो तो बता देना किसका डिवाइड जाता है। 28 1 का डिवाइड जाता है और 28 का डिवाइड जाता है, 4 का डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है वैसे इसमें, 2 एंड 14 का डिवाइड जाता है, फिर 4 एंड 7 का डिवाइड जाता है। फिर 36 के अंदर देखो 1 2 3 4 6, 6 के बाद है 8, 8 नहीं जाएगा, 9 12, 12 के बाद आता है आपके 18 और फिर आपके 36। अब हमें क्या करना है, यहां लिखा हुआ है कॉमन, जो सब में कॉमन आए वो नंबर कौन सा? तो कॉमन नंबर कौन सा? देखो ध्यान देना, ये क्या बोला इसमें, ध्यान देना। कॉमन के बाद है हाईएस्ट कॉमन। देखो ध्यान, कॉमन कौन कौन सा है? तो कॉमन देखो, एक तो 1 सब में है, 2 सब में है, 4 सब में है। ये देख लो 1 2 4, 1 2 4। और कौन सा नंबर है? बस ये 3 नंबर ऐसे हैं जो सब में आ रहे हैं, सबके फैक्टर है ये। अब हमें लेना है हाईएस्ट, मेन ये एच है, एच मतलब होता है हाईएस्ट नंबर लेना है। हाईएस्ट नंबर है 4, ये स्मॉलेस्ट है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो क्या हो जाएगा आपका जो एचसीएफ है ना, वो कितना आ जाएगा आपके? 4 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हो कॉमन हो, तीनों में कॉमन आना जरूरी है, तीनों में कॉमन आए तो तीनों में कॉमन, ये केवल 3 नंबर है। सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट नंबर जो है वो 4 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं यहां पर, ये तो हो गया जो हमने 3.2 में 3 में किया था, उस टाइप से कर सकते हैं। अब ये है प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें 2 का डिवाइड करना है, तो जाएगा आपके 10 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे जाएगा 1 टाइम, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 का डिवाइड करेंगे तो 1, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम। तो 20 का मतलब क्या हुआ? 20 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड 28 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 7, एंड 36 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पर नंबर अलग अलग तरह के आ रहे हैं, यहां पर थोड़ा अलग तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन है, बस इसमें हाईएस्ट पर ध्यान देते हैं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ ना, वो यहां से बना है नंबर। अब हाईएस्ट कॉमन का यहां हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहां पर बस ये कॉमन पर दिमाग लगाना है। यहां पर क्या दिमाग लगाना है, जब भी आप ऐसे करते हो ना, तो हमें केवल कॉमन पर दिमाग लगाना है। कॉमन कौन सा है, बस कॉमन पर ध्यान देना है। ये जो पूरा नाम जो है ना, ये पूरा नाम हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं तभी ध्यान देते हैं।
ऐसा ध्यान देते हैं तो केवल कॉमन पर ध्यान देंगे, हाईएस्ट लोएस्ट कुछ नहीं देखते। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, ये नंबर ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर होगा 2 इंटू 2 इक्वल कितना आएगा अभी आपके 4। ऐसा नहीं हाईएस्ट नंबर ये है पावर ये इसकी पावर ये, केवल तीनों में कॉमन। जब भी आप ऐसा करोगे तो तीनों में कॉमन आने वाला फैक्टर लेना है, और जब आप ऐसा करोगे तो हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों थोड़ा ध्यान रखना है भाई, जो तीनों में कॉमन हो वो यहां से लेना है, इसमें कॉमन नहीं लेना है, इसमें कॉमन तो है ही है लेकिन हाईएस्ट नंबर लेना है। तो हाईएस्ट नंबर जो है ना वो इसमें काम आ रहा है, यहाँ हाईएस्ट क्लास कुछ नहीं है, जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में आ रहा है वही आपका HCF है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये है प्राइम फैक्टर मेथड, और ये जो आपने 3.12 में पढ़ा था वो वाला मेथड। ओरिजिनल मेथड ये है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से आता है कि हमने फैक्टर निकाले और हाईएस्ट नंबर ये है। यहाँ पर हाईएस्ट है कुछ नहीं, यहाँ पर केवल कॉमन नंबर, कॉमन कितना आ रहा है वो हमें लेना है। और इसका मतलब एक और भी है, इनमें 1 का भी डिवाइड जाता है, ये रहा 2 का भी जाता है, 4 का जाता है। हाईएस्ट नंबर कौन है? 4। बस हाईएस्ट नंबर 4 है, ऐसा नंबर जिसका डिवाइड इन तीनों में जाता है। इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें तीनों का डिवाइड जाता है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, फाइंड HCF। ऐसे वाला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा बिल्कुल आपको। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है हमारा 18 और एक नंबर है हमारा 48। तो हमें पहले इनके क्या करने हैं भाई? प्राइम फैक्टर करने हैं इनके। तो क्या करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टर का डिवाइड लगाएंगे। 18 में 2 का डिवाइड देंगे तो 9 टाइम जाएगा, 3 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर आने वाला है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये नंबर आएगा। आप टुकड़े करेंगे, आप चाहो तो ये वाला भी वहां पर दिखा सकते हैं, ये भी दिखाना है तो ये भी दिखा सकते हो आप। और फिर है आपके 48, 48 के अंदर हम 2 का डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। तो ये जो मैंने किया है ना वो भी आप वहां पर दिखा देना, मैं तो मिटा रहा हूं लेकिन आप एक बार कॉपी में लिख देना अपने हिसाब से कि कितनी बार है 2, 4 टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 3 है आपके 1 टाइम। और ये भी लिखना है आपको, मैं तो यहाँ मिटा दूंगा लेकिन आपको जरूर लिखना है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। इसमें मेन जो है वो है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है वो नंबर। तो आप देखेंगे 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो 2 आएगा, 3 इधर भी है 3 इधर भी है। अब देखो मैंने जो नंबर लेना था ना वो नंबर तो मैंने ले लिया। अब इनके अलावा और कोई न्यू नंबर हो जो इधर भी हो और इधर भी हो, जैसे 2 इधर है इनके अलावा लेकिन 2 इधर नहीं है, तो जो हमने ले लिया उसको ध्यान नहीं देना है। जैसे हमने यहाँ पर 2 ले लिया है तो 1 टाइम इधर है 1 टाइम इधर, वो तो हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर जो नंबर बच गया है इधर 3 है एक्स्ट्रा, क्या इन दोनों के अलावा 3 है क्या, या इन दोनों के अलावा 2 है तो इधर 2 है क्या? तो वो आपको देखना पड़ेगा। पर जो हमने ले लिया ना 2 3 इधर भी है 2 3 इधर भी है तो 2 3 कॉमन आ गया। ये नंबर ऐसा है जो इधर भी मिलेगा आपको इधर भी मिलेगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये वाला आपको करना है, लेकिन कॉपी में ट्राई करना, कैसे करते हैं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है 30 एंड 42 के टुकड़े करेंगे हम। देखो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। पहले 30 का करते हैं। 30 के अंदर डिवाइड जाता है 2 का, डिवाइड उसी का देना है जो कंप्लीट पूरा डिवाइड जाए, ऐसा नहीं पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इसका डिवाइड इसमें पूरा पूरा जाता है 15 टाइम। 3 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम होने चाहिए। पीछे 0 है तो 2 का डिवाइड भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। 10 का दे नहीं सकते, हमें केवल प्राइम नंबर लेना है तो 2 और 5 का देना है। तो 2 का भी आ गया 5 का भी आ गया।
अब ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 30 का मतलब हो गया है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम लेते हैं 42 का। 42 का यहाँ पर हम 2 का डिवाइड करेंगे 21, 3 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 1। ये वाला भी आपको लिखना है। और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम, फाइंड करना है। हमें यहाँ पर लेना एचसीएफ है, एचसीएफ लेना। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो लेना है। अब कॉमन फैक्टर में देखो क्या है, ये नंबर इधर भी है, ये नंबर इधर भी है, ये 3 इधर भी है, ये 3 इधर भी है। जो दोनों में आए, 2 इंटू 3 इधर भी है, 2 इंटू 3 आपके इन दोनों में भी है, तो उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। और ये है आपका 6, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, सेम आ गया, क्योंकि ये दो नंबर भी 6 की टेबल में आते हैं और ये दो नंबर भी 6 की टेबल में आते हैं। ये दोनों भी 6 की टेबल में आते हैं। इससे बड़ा होगा, ये देखेंगे यहाँ पर देखो सेम नंबर ही आ रहे हैं बार बार आपके। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये है आपका 18 और ये है आपका 60। अब हम करते हैं यहाँ पर 18 के टुकड़े करेंगे। 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपके 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो कितना है, 2 आया इसमें 1 टाइम एंड 3 आया इसमें आपके 2 टाइम। अब लेते हैं 60 को, 2 का डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करो उसका भी हाफ हो जाएगा, फिर 3 का डिवाइड जाता है 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड जाता है 1 टाइम। तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनका निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है, ये हम निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी, और भी कोई नंबर कॉमन वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम नंबर ही आ रहा है, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप से आपको करना है। 27 और इसका निकालना है। तो देखो ये दोनों नंबर जो है ना वो 9 की टेबल में आते हैं, तो 9 हो सकता है इसका एचसीएफ। देखो एक नंबर है हमारा 27 और एक नंबर है हमारा 63। 27 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में किया था वैसे ही करना है सेम। और इसका मतलब होता है ये 9 7 का होता है, 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 9 3 जा एंड 9 7 जा ऐसे। अब हमें फाइंड करना है इसका एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे हमने इसमें किया वैसे भी आप कर सकते हो। अब यहां पर हम लेते हैं एचसीएफ। ऐसा नंबर दोनों कॉमन दो, यहां पर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। 3 इंटू 3 करेंगे तो ये होता है आपके 9 होता है। और 9 की टेबल में ये भी आता है और ये भी, ये दोनों नंबर जो है ना 9 की टेबल में आता है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं इधर की साइड। सबसे पहले हमारे पास दे रखा 36, फिर दे रखा हमारे पास 84। 36 का मतलब क्या होता है ये सब आपको आना चाहिए। इसका मतलब होता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा, ये होता है। और ये जो नंबर है वो 14 की टेबल में आता है। 14 6 जा, 14 6 का मतलब होता है आपके 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ये दोनों नंबर जो है ना 12 की टेबल में आते हैं। ये देखो ये रहा 12, 12 3 जा एंड 12 7 जा, 12 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो ऐसा कर लेना आप। 14 ऐसा कर सकते हो, 84 को ऐसे लेकर 2 का डिवाइड करेंगे तो 42, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 21, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 7 7, ऐसे इस प्रकार से करना है। मैं तो मुझे डायरेक्ट आता है इसलिए मैं कर रहा हूं, आपको पूरा मेथड से करना कंप्लीटली। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसका एचसीएफ लेते हैं। हमें लेना है इसका एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये नंबर इधर भी 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 है,
ये नंबर भी इधर है, तो 2 2 3 ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखना सिंपल सा, कि ये दो नंबर किस टेबल में आते हैं, वो टेबल का नाम बताना और कुछ नहीं। ये दोनों नंबर 12 की टेबल से कटते हैं या 12 की टेबल में आते हैं, ये हाईएस्ट नंबर है, ये हाईएस्ट नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, 12 से बड़ा कोई नंबर। वैसे इन दोनों में 1 का डिवाइड भी जाता है, इन दोनों में 2 का डिवाइड भी जाता है, इन दोनों में 3 का डिवाइड भी जाता है, 4 का भी डिवाइड जाता है, इन दोनों में 6 का डिवाइड भी जाता है, इन दोनों में 12 का डिवाइड भी जाता है। जो हाईएस्ट नंबर जो है ना वो आपका 12 है। अब आते हैं यहां पर, हमारे पास नंबर दे रखा है 34 एंड 102, ये दोनों ही नंबर 17 की टेबल में आते हैं। कहां आते हैं भाई? 17 की टेबल में आते हैं। अब ये 17 की टेबल में आता है 2 टाइम, और ये आता है 6 टाइम, तो हम यहां लिखेंगे 2 × 3 × 17, 17 6 जा 102। नहीं तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 102 है, इसमें 2 का डिवाइड किया, हाफ कर दो, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 17, और 17 एक प्राइम नंबर, 17 क्या है? एक प्राइम नंबर, तो उसमें हमेशा आपको जो नंबर आता है वो क्या आएगा? आपके प्राइम नंबर आएगा, तो प्राइम नंबर ही लिखना है। अब हमें क्या लेना है? यहाँ पर HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 आएगा। 17 इधर भी है, 17 इधर भी है, तो 17 भी आएगा। ये हो जाएगा आपके 34, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि ये नंबर ऐसा है 34 की टेबल में दोनों आते हैं, 34 दोनों करते हैं, 34 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। छोटे नंबर तो बहुत है, ये हाईएस्ट नंबर है। 17 का डिवाइड दोनों में जाता है, इसमें दोनों में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, लेकिन 17 एक ऐसा, मतलब 34 एक नंबर ऐसा है जो हाईएस्ट है, सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसमें दोनों का डिवाइड, दोनों के अंदर डिवाइड जाता हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखा है 70, 105 एंड 175। पहले हम लेते हैं यहां पर 70 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम जाएगा, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 का करेंगे तो 1 टाइम, तो यहां पर आने वाला है 2 × 5 × 7। अब हम लेते हैं यहां पर 105 लेते हैं, इसमें 3 का डिवाइड जाता है 3 टाइम, 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 का करेंगे तो 1 टाइम, तो यहां पर आता है 3 × 5 × 7। नेक्स्ट है आपके 175, ये वाले भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 का डिवाइड जाता है इसमें, 3 का डिवाइड जाएगा पहले आपके 7 का डिवाइड जाएगा डायरेक्ट, 7 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर जाएगा पहले आपके 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। अब जो छोटा है उसको पहले लिखो, 5 × 5 × 7। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हमने सब कुछ ले लिया है, अब हमें HCF फाइंड करना है। हमें लेते हैं यहाँ पर HCF मतलब जो कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर क्या आ रहा है भाई? दोनों पहले कॉमन नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो तीनों के अंदर 5 आ रहा है, तीनों में 7 भी आ रहा है, ये होता है आपके 35। 35 क्या हो जाएगा इसका आंसर? मतलब 35 की टेबल से तीनों कैंसिल होते हैं, 35 की टेबल में तीनों नंबर आते हैं, ये आता है 2 टाइम में, ये आता है 3 टाइम में, ये आता है 5 टाइम। अगर आप टेबल बोलोगे ना तो 35 आएगा इसका आंसर। अब ये जो नंबर है ना तीनों 7 से कैंसिल होते हैं, क्योंकि देखो ये 7 जाता है, ये भी 7, तो कैसे करते हैं देखो ध्यान देना। हमारे पास नंबर है 91, 112 एंड 49। तो पहले हम लेते हैं 91 का, इसमें 7 का डिवाइड जाता है डायरेक्ट 13 टाइम, 13 टाइम में आता है 91, 13 7 जा 91,
तो इसका मतलब होता है आपके 7 × 13। अब हम लेते हैं 112 लेते हैं, इसमें भी आपका 7 का डिवाइड जाता है, 7 तीनों में डिवाइड जा रहा है इसलिए मैं 7 ले रहा हूँ बार। आप 2 का डिवाइड भी ले सकते हो, हाफ कर देंगे, फिर 2 का डिवाइड करो 28, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 14, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 का 1। तो ये आएगा भाई आपके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा 112। 49 का सिंपल है 7 × 7। तो ऐसे आपको करना है और वहां पर लिखना है। और 49 का भी कर सकते हैं वैसे, यहाँ दोनों में 7 7 का डिवाइड जाता है। अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड करना है एचसीएफ, मतलब जो तीनों के अंदर कॉमन हो वो नंबर लेना है। तो 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है। 7 7 क्या हो जाएगा इसका आंसर। 7 केवल एक ही नंबर है, सिंगल नंबर, जो तीनों के अंदर क्या आ रहा है आपके कॉमन आ रहा है। अब हम लेते हैं यहां पर, सबसे पहले आता है 18, 18 के बाद है 54, फिर है आपके 81। 18 का मतलब होता है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। 54 9 6 जा, या कह सकते हो 18 3 जा, मतलब 18 3 जा मतलब ये तो आएगा ही आएगा, और एक 3 आ जाएगा। 91 मतलब 9 9, तो 3 × 3 × 3 × 3। तो नहीं तो नहीं आ रहा समझ में, तो फिर अभी बताया था ना आपको ऐसे कैसे कर लेना। 81 का डिवाइड किया 3 में, 27 टाइम गया, फिर 3 में दिया तो 9 टाइम, फिर 3 का 3 टाइम, फिर 3 का 1 टाइम, ऐसे आपको करना। ऐसे ही 54 का करना है, सेम है, 2 का डिवाइड करेंगे ये चीज सेम आएगी 27, फिर 3 का करेंगे 9, फिर 3 का करेंगे 3, फिर 3 का करेंगे तो 1। ऐसे 18 का करते हैं सेम, 18 का भी आपको ऐसे ही करना सेम। ये टुकड़े करने आपको आना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तब जाके होगा भी। हम लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, ये 2 टाइम 3 इधर भी आ रहा है, 2 टाइम 3 इधर भी आ रहा है, 2 टाइम 3 इधर भी आ रहा है, और 2 इधर है, इधर है, इधर नहीं, तीनों में आना जरूरी, तीनों में कॉमन आना जरूरी है। तो ये आ जाएगा आपके 3 × 3, ये होता है 9, और 9 हो जाएगा इसका आंसर। 9 की टेबल में तीनों नंबर आते हैं, 9 2 जा 9 6 जा 9 9 जा, तो 9 से तीनों कैंसिल होते हैं। ऐसे तीनों 3 का भी डिवाइड जाता है, तीनों में 1 का डिवाइड भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो 9 है, तो ये ध्यान रखना आप। अब हम यहां पर लेते हैं 12, 45 एंड 75। अब 12 का मतलब क्या होता है, तो 12 का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 का डिवाइड जाएगा 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो ये आएगा 2 × 2 × 3 45। और 45 का करते हैं यहाँ पर हम, 3 का डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो यहाँ पर आने वाला है 3 × 3 × 5। अब 75 है, 75 का भी करने वाले हैं, तो 3 का डिवाइड जाता है 25, फिर 5 का डिवाइड जाएगा 5, फिर 5 का डिवाइड जाएगा तो 1, तो यहाँ पर आपके आने वाला है 3 × 5 × 5, ये नंबर आ गए। अब हमें लेना है एचसीएफ, जो तीनों में कॉमन आया है वही क्या होगा भाई आपका एचसीएफ होगा। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये एक नंबर, ओनली सिंगल नंबर 3, 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इन तीनों में ओनली 3 का डिवाइड जाता है, या 1 का डिवाइड दे सकते हो, बड़ा नंबर आपका 3 है, तो 3 क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, व्हाट इज द एचसीएफ, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना।
हमें लेने हैं टू कंजेक्टिव नंबर लेने हैं, इवन नंबर लेने हैं और ऑड नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं टू कंजेक्टिव नंबर। ध्यान देना, हमें लेने हैं टू, वो लिखा हुआ है टू कंजेक्टिव नंबर्स, इनका हमें HCF फाइंड करना। लगातार टू नंबर्स आपको लेने, कंजेक्टिव मतलब होता है लगातार एक के बाद एक नंबर लेना है। तो अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो कि मैंने ले लिया 1 और 2, इन दोनों का अगर आप HCF फाइंड करोगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका HCF कितना आएगा आपके 1। जिसका कुछ भी कॉमन नहीं हो उसका आंसर 1 होता है, क्योंकि 1 का डिवाइड सब में जाता है इसीलिए। अब हमें लेने हैं इवन नंबर लेने हैं, वो भी क्या लेने हैं, कंजेक्टिव लेने हैं। हमें लेने हैं कंजेक्टिव इवन नंबर लेना है। तो कौन से हैं वो, 2 और 4। अब 2 का मतलब तो होता है आपके 1 इंटू 2 और 4 का मतलब होता है आपके 2 इंटू 2। मैंने यहाँ पर 2 और 4 लिया है, आपकी इच्छा है तो 4 6 भी ले सकते हो, 10 12 भी ले सकते हो, 100 और 102 भी ले लगा। एन मतलब कंजेक्टिव टू इवन नंबर लेने लगातार होने चाहिए एक के बाद एक, 14 16 20 22 30 32 50 48 ऐसे लगातार कंजेक्टिव होना चाहिए। कंजेक्टिव इवन नंबर आपको लेने हैं। अब देखो, अगर हम इसका HCF फाइंड करेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसका HCF कितना आएगा आपके 2 आएगा, 2 हो जाएगा HCF। अब हमें लेने हैं 2 कंजेक्टिव ऑड नंबर, 2 कंजेक्टिव ऑड नंबर लेने हैं। ऑड नंबर में देखो क्या आता है 1, आपकी मर्जी है जो ले सकते हो, कुछ भी नंबर ले लो, मर्जी है। कंजेक्टिव लेने लगातार आपका तो 1 और 3 भी ले सकते हो। तो 11 का मतलब होता है 1 इंटू 11 और 13 का मतलब होता है, वैसे कुछ भी कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। वैसे 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, वो फैक्टर है, फैक्टर का प्रोडक्शन है, मतलब आपस में आपकी इच्छा है तो लिखना है, ये वाला 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसके कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, उसका HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 1 ऐसा नंबर सब में डिवाइड जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ F का मतलब फैक्टर होता है, यहाँ प्राइम नंबर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, तो 11 के कॉमन फैक्टर वही है 1 11 और इसका है 1 13, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर। हमारे पास 2 नंबर है, को प्राइम मतलब होता है जिसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। ये दोनों को प्राइम नंबर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है आपके 1 है। वाज फाउंड बाय फैक्टराइजेशन, हमने इन दोनों का फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये मिला। 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 होता है, एंड 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5। अब इन दोनों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि कॉमन आएगा तभी तो HCF आएगा। अब यहां लिखा हुआ सिंस देयर नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इन दोनों का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो ये कह रहा है HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या ये कह रहा है वो सही है या नहीं है, हमें बताना है। तो अगर कॉमन नंबर नहीं मिले, ऐसा थोड़ी 0 का डिवाइड सब में जाता है, 1 का भी डिवाइड जाता है, तो ये जो लिख रहा है वो क्या लिखेंगे हम, नो। 4 और 15 का HCF जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, इसमें कॉमन नहीं आने के बावजूद भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तो हमने जो सॉल्व किया ना, ये मेथड अलग है। क्योंकि देखो HCF फाइंड करने के 2 तरीके, ये तरीका तो है प्राइम फैक्टर मेथड से, ये जो है ना प्राइम फैक्टर मतलब हमने प्राइम टुकड़े लेकर कर दिया। एक HCF आता है हमारे देखो 4 है 15 है, हम क्या करेंगे, हम इनके निकालेंगे फैक्टर। इसके फैक्टर होते हैं 1 2 4, मतलब इसके अंदर 1 का डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का डिवाइड जाता है। 15 के अंदर 1 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी डिवाइड जा रहा है, 5 का भी डिवाइड जा रहा है, 15 का भी डिवाइड जा रहा है।
अगर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, अगर हम यहाँ लेते हैं HCF लेते हैं, इसको देखकर ये तरीका अलग है, ये हम फैक्टर से निकाल रहे हैं और ये प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है कि 1 दिखता ही नहीं है, क्योंकि नाम है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम तो है ही नहीं अंदर, क्योंकि 1 जो है ना वो प्राइम फैक्टर में नहीं आता। और ये जो मेथड है ओनली फैक्टर मेथड, मतलब केवल फैक्टर लेकर करना है। तो फैक्टर लेकर करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1। 1 एक ऐसा नंबर है, 1 का डिवाइड किसी में भी दे सकते हैं। 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो भी जाएगा, 15 में 1 का डिवाइड करेंगे तो भी जाएगा। प्राइम फैक्टर करते समय यहाँ पर 1 कभी आता नहीं, इसीलिए हम ऐसा नहीं करके ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें मिलेगा इससे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हो गया हाईएस्ट, मतलब 1 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन नंबर 1 ही है। F मतलब होता है फैक्टर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।